लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट इज 14.23। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है देखिए, देयर इज अ सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस RL एज शोन इन फिगर। लोड रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम का है और उसको एक सिलिकॉन का डायोड कनेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, इस बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। ओके, एंड बैरियर पोटेंशियल, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल तो आपको पता होगा 0.7 वोल्ट रहता है। तो यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सपोज दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, मतलब इस रेजिस्टेंस को कितना पीडी आ जाएगा, ये आउटपुट फी आउटपुट निकालना है हमें बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फी आउट निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट इज करंट इन डायोड निकालना है, करंट इन द डायोड। ओके, सो करंट इन डायोड, डायोड का करंट मतलब सर्किट का करंट ही हमें निकालना है। एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि अभी तो ये डायोड कैसे है, फॉरवर्ड बायस पे ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सपोज मैं 0 वोल्ट लेता हूँ, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पर आ जाएगा, 10 वोल्ट पर। ऐसा क्यों आ जाएगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। ओके, सो बैटरी का वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, नेगेटिव 0 वोल्ट को होगा तो पॉजिटिव कितने वोल्ट को होगा, 10 वोल्ट को होगा। अभी सिलिकॉन का एक साइड 10 वोल्ट को है और उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0.7, मतलब 0.7 10 वोल्ट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब सिलिकॉन के राइट हैंड साइड को वोल्टेज आ जाएगा 10 माइनस 0.7। 10 माइनस 0.7 मतलब कितना, 9.3 वोल्ट, 9.3 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 9.3 एंड 0 वोल्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आउटपुट वोल्टेज का एक टर्मिनल रहेगा 0 वोल्ट पर और दूसरा टर्मिनल होगा 9.3 वोल्ट पर। एंड देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी 9.3 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डायोड में से करंट कितना पास होगा। अभी डायोड, ये जो सिलिकॉन का डायोड है एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ओके, डायोड एंड द रेजिस्टेंस, ओके, these are in series combination ना, डायोड एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वन आफ्टर अनदर कनेक्ट है। तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा उतना ही करंट डायोड में भी फ्लो होगा। ओके, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पाथ पर जितने एलिमेंट रहते हैं सभी में करंट उतना ही फ्लो होता है। अभी 10 किलो ओम में करंट कितना फ्लो होगा निकालेंगे। सो करंट इन दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, करंट कैसे निकालते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी 10 किलो ओम को पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वन साइड को 9.3 है और दूसरे साइड को 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 9.3 वोल्ट। ओके, अभी रेजिस्टेंस कितना है उसका, 10 इंटू 10⁻³ है, 10 किलो ओम मतलब 10 इंटू 10⁻³। सो 9.3 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.93 इंटू 10⁻³ एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। एंड देयरफॉर करंट थ्रू डायोड आल्सो सेम, current through diode also कितना फ्लो होगा, दैट इज 0.93 मिली एम्पियर, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना है। अभी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायोड रेजिस्टेंस दैट इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फी बाय आई करेंगे। ओके, सो उसका पीडी और उसमें से फ्लो होने वाला करंट मतलब उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी सिलिकॉन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.7 वोल्ट है और उसमें से पास होने वाला करंट कितना है, करंट है 0.93 इंटू 10⁻³ है। ओके, तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड विल बी इक्वल टू, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू that is 0.7 divided by 0.93, तो ये आता है 0.7527
इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ हो जाएगा, एंड देयरफॉर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 752.7 ओहम आ जाएगा, 752.7, दैट इज द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे 14.23 में और भी एक क्वेश्चन है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ डायोड इज एज्यूम्ड टू बी आइडियल देन व्हाट विल बी आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट इन द डायोड। अगर ये डायोड आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड मतलब क्या होता है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं रहता। ओके, इफ, देखिए यहां पे क्या लिखता हूं, इफ, ये दूसरा क्वेश्चन है, इफ डायोड इज आइडियल देन नो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड। ओके, डायोड को पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब ऊपर का जो 10 वोल्ट है वो एज इट इज यहाँ पे फी आउटपुट के लिए चला जाएगा, एंड देयरफॉर अगर डायोड को पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा भी नहीं होता है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 10 वोल्ट, एंड आउटपुट करंट कितना आ जाएगा फिर, या फिर करंट थ्रू द डायोड कितना आ जाएगा, दैट इज वोल्टेज दैट इज 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻³ एम्पियर, दैट इज 1 मिली एम्पियर, दैट विल बी आंसर। अगर डायोड आइडियल है, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का डायोड है तो वो 0.7 वोल्ट क्या करता है, यूज करता है उसको कंप्लीटली फॉरवर्ड होने के लिए। जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट यूज करता है उसको कंप्लीटली फॉरवर्ड होने के लिए, और आइडियल है तो वो फॉरवर्ड बायस होने के लिए कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं करता है, मतलब जो वोल्टेज उसको मिलेगा वही आगे ट्रांसफर करेगा वोल्टेज, ये ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद अभी हम रेक्टिफायर का स्टडी करेंगे। रेक्टिफायर एप्लीकेशंस ऑफ डायोड में क्या है, देयर इज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का पार्ट हम अभी स्टडी करेंगे। रेक्टिफायर, अभी रेक्टिफायर क्या होता है देखिए, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं वो एसी पर वर्क करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब हमारा मोबाइल या फिर टीवी टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, सभी डायरेक्ट करंट या फिर यूनिडायरेक्शनल करंट पर ही वर्क करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी का डीसी में कन्वर्जन करता है, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो कौन सा सप्लाई रहता है, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई रहता है। सो अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई हमें अगर यूनिडायरेक्शनल करंट में करना है या फिर डीसी में करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, रेक्टिफायर की जरूरत है। सो रेक्टिफायर मतलब क्या रहता है, इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, it is a device which convert, it is a device which convert alternating current to direct current या फिर यूनिडायरेक्शनल करंट। डायरेक्ट करंट या फिर क्या उसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट बोलते हैं। ओके, सो इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू द यूनिडायरेक्शनल करंट, मतलब एसी का डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। अभी रेक्टिफायर के दो टाइप हैं, टाइप्स, रेक्टिफायर के दो टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके, और दूसरा कौन सा है, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इज द सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप rectifier, and second is the bridge type rectifier. So this is the total classification of the rectifiers. हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है पहला, दूसरा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर। एंड फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप है, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज गोइंग टू रेक्टिफाई ओनली हाफ ऑफ द इनपुट वेव। ओके, इनपुट वेव का ओनली हाफ पार्ट जो है वो रेक्टिफाई करता है। ओके, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, सो इट rectifies only half part of input it rectifies only half part of input AC supply and therefore it is called as half wave rectifier। क्योंकि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है, मतलब इनपुट वेव जो रहेगा, इनपुट अल्टरनेटिंग वेव जो रहेगा, उसका हाफ पार्ट ओनली वो रेक्टिफाई कर पाता है। उसके वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, अभी हाफ वेव रेक्टिफायर जो रहेगा उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है देखिए। तो पहले तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल रहेगा, दिस इज द प्राइमरी कॉइल। उसके बाद दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल रहता है, और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्मिनल को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया गया है। एंड मतलब P side of the diode is connected to one terminal of the secondary coil and N side of the diode is connected to the other terminal of the secondary coil through a load resistance। और यहाँ पे क्या है, इनपुट अल्टरनेटिंग सप्लाई है, इनपुट अल्टरनेटिंग सप्लाई। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पहले क्या होता है, ये जो इनपुट एसी सप्लाई है, इनपुट एसी सप्लाई किसको कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पार्ट है यहाँ पे दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों लेना यूज करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि डायोड जो रहता है वो ज्यादा वोल्टेज सस्टेन नहीं कर पाता। डायोड कैन नॉट सस्टेन लार्ज वोल्टेज एंड देयरफॉर दिस वोल्टेज ऑफ द इनपुट इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्रीज्ड। सो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज में कन्वर्जन करता है। लो वोल्टेज मतलब कितना, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट, मतलब जितना हमें ये लोड रेजिस्टेंस के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतने वोल्ट को ये ट्रांसफार्मर कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पे क्या किया है देखिए, इनपुट हाई वोल्टेज AC supply, input high voltage AC supply is connected to, कहां पे कनेक्ट किया है, कनेक्टेड टू प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इनपुट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो इनपुट कॉइल है उसको क्या किया है, ये हाई वोल्टेज एसी सप्लाई कनेक्ट किया है। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसका ट्रांसफार्मर विल प्रोड्यूस लो वोल्टेज एसी सप्लाई। ओके, ट्रांसफार्मर
प्रोड्यूस लो वोल्टेज या फिर रिक्वायर वोल्टेज AC सप्लाई अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो यहां पे देखिए सेकेंडरी का सपोज दिस इज एंड S1 एंड दिस इज एंड S2 है। तो अल्टरनेटिंग सप्लाई मतलब क्या होता है, पहले S1 पॉजिटिव रहता है, उस टाइम S2 नेगेटिव रहता है, और बाद में S2 पॉजिटिव होता है, उस टाइम क्या होता है, S1 नेगेटिव रहता है। मतलब S1 S2 का पोलैरिटी फिक्स नहीं रहता। सो फर्स्ट हाफ वेव में ओके क्या रहेगा, इसका डायग्राम निकालता हूं, इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे डायग्राम निकालता हूं। डायग्राम कैसा रहेगा, देखिए डायग्राम विल बी लाइक दिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द इनपुट, that is alternating supply, okay। सो इसको बोलते हैं वन वेव ऑफ द AC सप्लाई, ओके यहां से यहां तक वन वेव ऑफ AC सप्लाई। अभी फर्स्ट हाफ पार्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे S1 पॉजिटिव रहेगा एंड S2 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ओके। इन फर्स्ट हाफ ऑफ AC, फर्स्ट हाफ ऑफ AC, ओके फर्स्ट हाफ साइकिल बोलेंगे, ओके फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ AC क्या हो जाएगा, S1 पॉजिटिव एंड S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, अभी S1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P साइड एंड S2 नेगेटिव है तो S2 इज कनेक्टेड टू, मतलब नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N साइड एंड देयरफॉर डायोड D इज फॉरवर्ड बायस्ड। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द AC, ओके S1 इज पॉजिटिव S2 इज नेगेटिव, देयरफॉर क्या होता है, डायोड D जो रहेगा इज फॉरवर्ड बायस बनेगा, डायोड D इज फॉरवर्ड बायस, ओके। उसके बाद डायोड D फॉरवर्ड बायस होगा एंड देयरफॉर इट कंडक्ट्स द करंट, देयरफॉर इट कंडक्ट करंट, ओके वो करंट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। कैसे कंडक्ट करेगा, S1 टू S2 की तरफ करंट कंडक्ट करेगा, मतलब A टू B करंट फ्लो हो जाएगा। इट कंडक्ट करंट, ओके थ्रू लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B करंट फ्लो करेगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट हाफ ऑफ द AC में, नेक्स्ट हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा, अभी S1 नेगेटिव हो जाएगा एंड S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सो इन नेक्स्ट हाफ ऑफ द AC क्या हो जाएगा, S1 बिकम नाउ नेगेटिव एंड S2 बिकम पॉजिटिव, S1 बिकम नेगेटिव S2 बिकम पॉजिटिव, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डायोड D इज रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड D इज रिवर्स बायस। अगर डायोड D रिवर्स बायस होता है तो इट डज नॉट कंडक्ट, ओके सो देयरफॉर इट डजंट कंडक्ट करंट एंड देयरफॉर नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो यहां पे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अभी आउटपुट यहां से यहां तक करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस है, देयरफॉर जैसे वेव है वैसा ही यहाँ पे वेव फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद रिवर्स बायस के कारण देयर इज नो करंट।
वंस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 पॉजिटिव बन जाएगा, S2 नेगेटिव बन जाएगा, एंड देयरफॉर वंस अगेन द वेव इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद वंस अगेन S1 नेगेटिव बन जाएगा, S2 पॉजिटिव बन जाएगा, एंड देयरफोर देयर इज वंस अगेन नो करंट। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। सो इन दिस वे क्या होता है, यहाँ पे डायोड अल्टरनेटली फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वेव का ओनली हाफ पार्ट प्रोड्यूस होता है। एंड लोड रेजिस्टेंस से करंट कैसा फ्लो हो जाएगा, ओनली A टू B, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता लोड रेजिस्टेंस में। तो इस तरह से क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, A टू B, इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वन डायोड हम यूज करते हैं। कितने डायोड यूज करते हैं, वन डायोड। एंड इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फुल वेव का ओनली ये हाफ वेव ही रिप्रोड्यूस करता है। ओके, इसके कारण इसको हाफ वेव रेक्टिफायर हम बोलते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे कुछ इसका प्रॉब्लम आता है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले कौन से है, देखिए फर्स्ट इज दैट इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज रहता है I नॉट बाय पाई, सॉरी डीसी आउटपुट करंट कितना रहेगा, डीसी करंट कितना रहेगा, I नॉट बाय पाई रहेगा, या फिर डीसी वोल्टेज रहेगा फी नॉट बाय पाई। फी नॉट मतलब क्या रहता है, या फिर I नॉट मतलब क्या रहता है, I नॉट एंड फी नॉट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, सो सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया कि देर इज अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ वोल्टेज प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो प्लस माइनस 5 वोल्ट देने पर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर क्या आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय पाई, इतना आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ओके, सो डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज विच इज आउटपुट फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। उसके बाद आरएमएस करंट या फिर आरएमएस वोल्टेज इसका कितना आता है, देखिए I नॉट बाई 2 आता है। दिस इज फॉर्मूला फॉर आरएमएस करंट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला आता है फी नॉट बाय 2, I नॉट बाय 2 एंड फी नॉट बाय 2। यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या रहेगी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर is given by the formula load resistance divided by forward bias resistance plus load resistance into 40.6%. okay, so that is the efficiency of the half wave rectifier. load resistance मतलब यहाँ पे जो load resistance कनेक्ट किया है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, स्मॉल आरएफ मतलब क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। ओके, प्लस लोड रेजिस्टेंस इनटू 40.6। अगर यहाँ पे आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस उसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 रहता है, तो इफिशियंसी कितना आता है, RL डिवाइडेड बाय RL हो जाएगा, फिर RL बाय RL मतलब 1, so 1 into 40.6 मतलब 40.6% will be the efficiency. okay, so maximum efficiency of half wave rectifier कितना आता है, 40.6 आता है। okay, so maximum efficiency of the half wave rectifier is 40.6, और डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आ गया तो उससे थोड़ा सा कम हो जाए। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर अभी स्टडी करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी फुल वेव रेक्टिफायर, इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सप्लाई का फुल वेव रेक्टिफाई करता है। ओके, कंप्लीट वेव रेक्टिफाई करता है, इसके वजह से इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, इट रेक्टिफाइज
it rectifies full wave of input AC supply. It rectifies full wave of input AC supply and therefore it is called as full wave rectifier. अभी यहाँ पे दो टाइप है. फर्स्ट इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है देखिए, इस तरह से. सो फर्स्ट देयर विल बी प्राइमरी कॉइल. So this is the primary coil. Okay, so this is the primary coil of the transformer. उसके बाद ये सेकेंडरी कॉइल रहेगा. यहाँ पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया जाता है, यहाँ पे दो डायोड्स यूज किए जाते हैं. डायोड D1, डायोड D1 कहाँ पे कनेक्ट होगा, डायोड D1 विल बी कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल and diode D2 is connected to another terminal of the secondary coil. Okay, then n side of the two diodes D1 D2 are connected common. एक common connect होंगे and then it is connected to center tap through load resistance. Through the load resistance. So this is the diagram. मतलब D1 यहाँ पे फुल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज किए जाते हैं, यहाँ पे 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं D1 एंड D2. D1 D2 दोनों के P डायोड D1 एंड डायोड D2 के P साइड कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, S1 एंड S2 को कनेक्ट करने हैं. एंड D1 D2 के n साइड कॉमनली कनेक्ट करने हैं टू वन एंड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस एंड अदर एंड ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेंटर टैप. सेंटर टैप मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर को एक कनेक्शन दिया जाता है. ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसका जो सेंटर लेंथ का जो सेंटर रहेगा वहां पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन दिया जाएगा, उसको हम सेंटर टैप बोलते हैं. सो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के क्या रहेंगे, तीन आउटपुट टर्मिनल, 3 वायर्स रहेंगे, 3 आउटपुट टर्मिनल. ओके, दोनों एंड के रहेंगे और एक बीच वाला रहेगा, उसको सेंटर टैप बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, पहले S1 पॉजिटिव एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट S2 एंड T क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. इनपुट और आउटपुट का डायग्राम कैसा आएगा देखिए, यहाँ पे डायग्राम विल बी लाइक दिस. दिस इज इनपुट AC सप्लाई. ओके, let's see how will be the output supply. तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, सपोज S1 इज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द AC. फर्स्ट हाफ ऑफ द AC में S1 पॉजिटिव रहता है, S1 पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू S2 एंड T. मतलब S2 एंड T हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं या फिर लोअर वोल्टेज को कंसीडर कर सकते हैं. एंड देयरफॉर क्या होता है, यहाँ पे ओनली D1 फॉरवर्ड बायस होता है. D1 फॉरवर्ड बायस होने के बाद करंट D1 से ही फ्लो होगा, थ्रू D1 ओनली करंट कैन फ्लो एंड थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इट रीचेस टू द सेंटर टैप. मतलब थ्रू लोड रेजिस्टेंस करंट कैसा फ्लो होगा, A to B इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लो होगा. एंड देयरफॉर the output waveform is created like this. Okay, उसके बाद next half of the AC में क्या होता है, S2 become now positive. S2 पॉजिटिव बनता है और S1 नेगेटिव बनता है. अभी S1 नेगेटिव हो गया तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा एंड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. अभी D2 फॉरवर्ड बायस होने के कारण D2 विल बी नाउ फॉरवर्ड बायस. तो D2 करंट कंडक्ट करेगा. D2 करंट कैसा कंडक्ट करेगा, फ्रॉम S2 इस तरह से टू A एंड देन टू द सेंटर टैप, मतलब वंस अगेन फ्रॉम A to B. सो करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा, A to B थ्रू लोड रेजिस्टेंस करंट तो हमेशा A to B इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो करंट हमेशा A to B फ्लो होता है
इसकी वजह से सभी वेव फॉर्म हमें क्या करने पड़ेंगे, ऊपर ही ड्रॉ करने पड़ेंगे. So this is the current due to D1, this is due to D2, once again due to D1, once again due to D2 and so on. So alternate half cycle में क्या होता है, पहले D1 फॉरवर्ड होता है, फिर D2 फॉरवर्ड होता है, फिर D1 फॉरवर्ड होता है, फिर D2 फॉरवर्ड होता है. So alternately D1 and D2 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं and therefore एक तो D1 करंट कंडक्ट करेगा या फिर डायोड D2 करंट कंडक्ट करेगा. अगर D1 करंट कंडक्ट करता है तो D1 से सेंटर टैप तक जाएगा, मतलब A to B जाएगा. एंड D2 अगर करंट कंडक्ट करता है तो D2 से सेंटर टैप तक करंट जाएगा, मतलब A to B इसी डायरेक्शन में. मतलब लोड थ्रू द लोड रेजिस्टेंस करंट हमेशा A to B ही फ्लो होगा. एंड इन दिस वे अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट. यूनिडायरेक्शनल करंट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा A to B ही रहेगी, B to A उल्टी डायरेक्शन कभी भी नहीं होती है. And therefore this is the diagram of input and this is the diagram of the output. Okay, input and output. And यहाँ पे देखिए alternating supply का full wave यहाँ पे rectify होता है and therefore it is called as full wave rectifier. Now related to full wave rectifier also there are some important formulae. Okay, important formulae क्या है, first is DC आउटपुट करंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितना रहता है, देखिए DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज IDC 2I0 बाय पाई रहेगा, दैट और फी DC रहेगा 2φ0 बाय पाई. ओके, उसके बाद IRMS ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, IRMS ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रहता है I0 बाय √2 एंड फी RMS वोल्टेज रहता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रहता है φ0 बाय √2. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज इफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर. तो इफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर रहता है RL दैट इज लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड प्लस लोड रेजिस्टेंस इनटू 81.2%, मतलब एग्जैक्टली इसका डबल 81.2%. 40.6 का डबल कितना आता है, 81.2% आता है. मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होता है, डबल होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, मतलब अगर यहाँ पे डायोड्स आइडियल डायोड है, मतलब डायोड का रेजिस्टेंस अगर कुछ भी नहीं है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आ सकता है, 81.2% आ सकता है. 81.2% विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी, उससे ज्यादा नहीं आता.